और याद रखना यहाँ स्वयं भगवान बैठा हुआ है। बोलो बैठा हुआ है कि नहीं? बुलाने की जरूरत नहीं है, सामने भगवान बैठा है। जनक ने कहा मेरी प्रतिष्ठा कैसे जाएगी, कैसे जाएगी मेरी प्रतिष्ठा? लेकिन तुमने कसर नहीं लगाई, 10,000 पहुंच गए। जनक जी ने कहा एक बात बताओ, मान लो 10,000 मिलके तोड़ देते तो हम बेटी का विवाह किसके साथ करते? बताओ राजाओं, बोलो बोलो जल्दी। राजाओं ने कहा जनक जी हम लोगों का ये पक्का इरादा था, क्या कि मिलकर के पहले तोड़ो और जब धनुष टूट जाएगा फिर 10,000 आपस में अपनी अपनी तलवारें निकाल के युद्ध करो और जब सब मर जाएंगे बाद में जो जिंदा बचेगा उसी के साथ सीता का विवाह कर देते। तुम और क्या था? यही सोच थी। बोलो बोलो भाई, ईमानदारी से बताओ, ये अहंकारी भी हैं और महामूर्ख भी हैं। बोलो है कि नहीं? ये मूर्ख नहीं है, ये तो महामूर्ख है। अहंकारी तो है ही है लेकिन महामूर्ख हैं। जनक जी ने कहा तजहु वास निज निज ग्रह जाहू और लिखा न विधि बई देहि विवाहु। जाओ अपने अपने घर। राजाओं ने कहा नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। और जनक अगर तुम जिद करोगे तो मुझसे युद्ध करो, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। देखो धनुष का धनुष नहीं तोड़ पाए और लड़ने के लिए अलग तैयार बैठे हैं। देखा ये कितने बड़े मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। कहते हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं लेकिन अभी नहीं जाएंगे जनकपुर छोड़कर। जनक जी ने कहा कि जब धनुष नहीं तोड़ पाए तो फिर मैं विवाह कैसे करूंगा, विवाह कैसे करूंगा? राजाओं ने कहा हम लोगों ने एक युक्ति बनाई। क्या युक्ति बनाई? बोले हम लोगों ने ये युक्ति बनाई है कि देखो सफल नहीं हुए हैं धनुष तोड़ने में, लेकिन 10,000 सब बैठे रहो। फिर बोले बाद में कोई तो जाएगा धनुष के पास और जो भी धनुष को तोड़ेगा तो हम भले ही धनुष नहीं तोड़ पाए लेकिन जो धनुष तोड़ेगा कम से कम उसके साथ तो युद्ध करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम धनुष नहीं तोड़ पाए लेकिन धनुष तोड़ने वाले से जरूर हम निपटेंगे। बोलो है महामूर्ख के नहीं? जैसे इलेक्शन में देखा आपने, जो व्यक्ति मतदान गणना जहाँ होती है, मतगणना जहाँ होती है, मतगणना केंद्र बनता है कि नहीं बनता है? मतगणना केंद्र पर मतगणना होती है, इसके बाद कलेक्टर के द्वारा प्रमाण पत्र जीत का मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन मतगणना में ही पता चल जाता है कि हम हार गए। बोलो पता चल जाता है कि नहीं हार गए? लेकिन हारा हुआ कैंडिडेट कहता है कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं। अरे जब तुम जीत नहीं पा रहे हो, हार गए हो, तो क्यों नहीं जा रहे हो? बोले जीत का प्रमाण पत्र जिसको मिलेगा तो हम भले ही जीत नहीं पाए लेकिन कम से कम जो जीतेगा उसकी हड्डी तो तोड़ ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। इतनी ताकत तो हमारे अंदर है ही है कि जो जीता है उसकी तो हड्डी पसली तोड़ ही सकते हैं। ये क्षमता तो हमारे अंदर है। सोचो जरा, विचार करो, इन अविवेकियों के द्वारा क्या देश का कल्याण हो सकता है? बोलो ऐसे निकृष्ट विचारधारा वाले लोग अगर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेंगे तो ईमानदारी से बताओ ना प्रदेश का कल्याण ना देश का कल्याण। बोलो प्रदेश भी खतरे में और देश भी खतरे में है। ये निकृष्ट सोच है, निकृष्ट विचारधारा है। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, कान खोल करके सुन लेना, ये राजा सोच रहे हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा हम उससे युद्ध करेंगे और युद्ध करके उसको पराजित करेंगे और जनक से भी युद्ध करेंगे। यदि जनक सहायता करते हैं धनुष तोड़ने वाले की तो जनक से भी युद्ध करेंगे और सीता को हठपूर्वक ले ही जाएंगे। बोलो ये अहंकार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का समय आ गया है। किसका समय आ गया है? विनाश का समय आ गया है। और विनाश का समय जब आ जाता है तो हनुमान जी रावण को समझाए, रावण समझा क्या? बोलो भाई, मालवंत ने रावण को समझाया, हनुमान जी ने रावण को समझाया, विभीषण ने रावण को समझाया, उसके बेटे प्रहस्त ने भी रावण को समझाया, यहाँ तक मंदोदरी ने भी रावण को समझाया। लेकिन बोलो रावण को सबने समझाया लेकिन समझा क्या?
नहीं समझा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मरने का समय आ गया था ना, इसलिए काहे को सुनता, काहे को समझता, विनाश का समय आ गया था। तो क्या इन राजाओं के विनाश का समय आया है? अब सुनते जाओ, एक एक बात सुनते जाना, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, एक एक बात सुनना जरा। मैं एक बात कहता हूँ, राम जी ने कुठार के बल पर परिवर्तन नहीं किया है। परशुराम जी तो कुठार के बल पर परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन राम जी सुंदर व्यवहार के बल पर परिवर्तन करना चाहते हैं। बस यही तो राम में और परशुराम में अंतर है। परशुराम जी कुठार के बल पर परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन भगवान राम व्यवहार के बल पर परिवर्तन चाहते हैं, व्यवहार से परिवर्तन। यही राम जी की नीति है। जनकपुर में जरा देखना, सुनना, ये प्रसंग कितना महत्वपूर्ण है और तुम सबके लिए परम कल्याणकारी है, लाभकारी है। सुनते जाओ। 10,000 राजा सब बैठ गए अपनी अपनी आसन पर। जनक जी ने कहा, मैं क्या देख रहा हूं, ए विधाता, अगर तूने मेरी बेटी का विवाह लिखा है तो विलंब किस बात का है? विलंब किस बात का है? मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ बेटी का विवाह करूंगा, लेकिन आज क्या मुझे प्रतिज्ञा बदलनी पड़ेगी? अगर मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट होते हैं, और अगर मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी क्या कुंवारी रह जाएगी? सुनो मेरी बात को, ये तुम सबके लिए प्रेरणादायी प्रसंग है। कभी किसी की बेटी कुंवारी नहीं रह सकती है। माता पिता कान खोल करके मेरी बात को सुन लें। विवाह में चाहे जितनी चुनौती क्यों ना आ जाए, लेकिन इस बात पर विश्वास करो, सनातन धर्म की परंपरा में विवाह एक संस्कार है और वो संस्कार विधि का विधान है, इसलिए पूरा होके रहेगा, वो पूरा होके रहेगा, वो अधूरा नहीं रह सकता। अन्य धर्मों में विवाह संस्कार नहीं है, अन्य धर्मों में विवाह संस्कार नहीं है, अन्य धर्मों में विवाह समझौता है। क्या है? समझौता, जिसको एग्रीमेंट कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं ना, समझौता है। लेकिन सनातन धर्म में समझौता नहीं है, सनातन धर्म में क्या है? संस्कार है। जनक जी ने कहा कि सनातन धर्म में विवाह संस्कार होता है। हे ब्रह्मा, आज विलंब क्यों हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। ब्रह्मा ने कहा, विलंब इसलिए हो रहा है कि समय का इंतजार करो। किसका इंतजार करो? समय का इंतजार करो। हर माँ बाप यही तो कहते हैं कि हमारे पास आते हैं हजारों लोग, स्वामी जी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, कारण हमें लगता है मेरी बेटी ऐसी रह जाएगी क्या? यह मूर्खता की भाषा मत बोला करो। समय आएगा, बर मिल जाएगा, बर मिल जाएगा, मुहूर्त आ जाएगा, मुहूर्त आएगा तो विवाह भी हो जाएगा। प्यारे, सोचने की आवश्यकता नहीं, केवल तुम पिता हो तो प्रयास करो। क्या करो? प्रयास करो। लेकिन प्रयास करना कंफर्म 101% ये बात सत्य है कि ये विधि का विधान है। बेटी का विवाह, बेटा और बेटी का विवाह क्या है? विधि का विधान है। वो पूरा होगा, लेकिन कब होगा? जब समय आ जाएगा तब पूरा होगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, जनक जी महाराज चिंता मत करो, चिंता मत करो। क्यों? बोले मैंने पूरी जिम्मेवारी दे दी है, 2 लोगों को दी है। किसको दी है? कहा एक तो विश्वामित्र जी को दे दी है और दूसरे मेरे बेटे वशिष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जनक जी से कि मैंने 2 लोगों को जिम्मेवारी दी है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहा किस किस को जिम्मेवारी दी है? ब्रह्मा जी ने कहा एक तो विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं जो राम को लेकर आए हैं, मैंने जिम्मेवारी दी थी तभी तो लेकर के आए हैं। यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था, ब्रह्मा बोले मैंने ही प्रेरणा दी थी विश्वामित्र जी को अयोध्या जाओ, तो अयोध्या भेजा। ब्रह्मा बोले मैंने ही, जनक तुम अयोध्या नहीं गए। बेटी का विवाह जो करता है भैया ईमानदारी से बताओ, उसको जाना पड़ता है कि नहीं? 10 दरवाजों पर बोलो, संपर्क साधना पड़ता है कि नहीं? आपके यहाँ भी यही सिस्टम होगा?
बोलो होगा कि नहीं? लेकिन सीता जी के विवाह में बोलो जनक जी को जाना पड़ा, जल्दी बोलो। वर देखने के लिए जनक को नहीं जाना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा जनक मैंने स्वयं विश्वामित्र को प्रेरणा देकर भेजा है, और विश्वामित्र जी लेकर के आए। ब्रह्मा बोले जनक यज्ञ तो बहाना था, लेकिन विश्वामित्र को भेज करके राम को मिथिला लाना था और सीता का विवाह कराना था। सीता का विवाह कराना था। समझ में आई बात कि नहीं आई? सीता का विवाह ये मेरा ही विधान था, और मैंने ही विश्वामित्र को भेजा, मैंने ही राम को बुलाया है। और आज बोलो राम कहाँ बैठे हुए हैं? जनक जी बोले सामने बैठे। तो बोले चिंता मत करो, तो कब तक बैठे रहेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अभी अभी सूचना भेजता हूं, क्योंकि यहाँ समय मिलाऊंगा कि अब धनुष टूटने का समय आ गया। और जैसे ही मैं मिलाऊंगा समय कि धनुष टूटने का समय। अच्छा एक बात बताओ, किसका कैसा समय है? बोलो ब्रह्मा को पूरी जानकारी है कि नहीं? जल्दी बोलो, बोलो बोलो भाई। आपने भी सिर हिलाया कि हाँ ये बात तो सही है, ब्रह्मा जी को तो सब पता है। बोलो है कि नहीं ब्रह्मा जी को पता? किसका कैसा समय है, आगे कैसा समय आने वाला है, ये ब्रह्मा को पता है। ब्रह्मा जी बोले हमें सब पता है, हम बैठे बैठे काम कर रहे हैं। महाराज जनक आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहीं बिरंच रच, जहीं बिरंच रच सीय संवारी, तहीं श्यामल बद रचऊ विचारी। जहीं बिरंच रच सीय संवारी और तहीं श्यामल बर रचऊ विचारी। अच्छा बोलो भाई ये विधान किसने बनाया? बोलो ब्रह्मा जी ने बनाया कि नहीं? ब्रह्मा जी बोले हम तुरंत सूचना पहुंचाएंगे विश्वामित्र जी के पास, और विश्वामित्र जी तुरंत राम को धनुष के पास पहुंचाएंगे। और जैसे राम जी धनुष के पास पहुंचेंगे, हम तुरंत राम जी से कहेंगे धनुष के टूटने का समय आ गया है, राम तोड़ दो। तुरंत ही राम जी धनुष को तोड़ देंगे। मेरे ऊपर छोड़ो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ो। ये सीताराम का विवाह है जनक, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने सब विधान बना दिया है। अच्छा इतनी चर्चा हो रही थी, इतनी चर्चा महाराज श्री जनक से ब्रह्मा जी की हो रही थी। आप कहो महाराज डायरेक्ट बात होती थी क्या? एक बात बतावे आपको, जनक जी महाराज वो इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इतने प्रभावशाली हैं कि ब्रह्मा से भी बात करते हैं, विष्णु से भी बात करते हैं, और शंकर जी से भी बात करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? इस बात को मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? जनक जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों से बोलो बात करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे और छोड़ो जी, महाराज श्री जनक वो हैं जो आदि शक्ति को मिथिला की भूमि पर उतरने के लिए विवश कर देते हैं और अपनी पुत्री बना लेते हैं, प्यारे स्वयं पिता बन जाते हैं। महाराज श्री जनक साधारण नहीं है, बोलो सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। इसलिए डायरेक्ट बात हो रही है, ब्रह्मा जी से डायरेक्ट बात हो रही है। प्यारे ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, मैं ही सब कुछ करूंगा, समय का इंतजार करो। तो कितना समय और लगेगा? ब्रह्मा जी बोले अभी एक खतरा और रह गया है, वो टल जावे। एक खतरा और रह गया है, थोड़ा वो टल जावे, इसके बाद समय आ जाएगा और धनुष टूट जाएगा। जनक जी ने कहा और खतरा रह गया क्या? इतने सब आए खतरनाक खतरनाक राजा, अब और कौन रह गया है? ब्रह्मा जी बोले अभी रावण बाणासुर ये दो आने वाले। समझ गए हो कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा नहीं, रावण बाणासुर बोलो आए थे कि नहीं आए थे? जल्दी। जनक जी बोले तब तो खतरा ही खतरा है पूरा। रावण बाणासुर आ गए तो रावण तो वो है कि चलत दशानन डोलत धर्मी, चलता है तो पृथ्वी कांपती है, रावण तो वो है। और आएगा तो पृथ्वी कपेगी, धनुष भी कपेगा, उठाएगा, तोड़ेगा और बेटी को ले जाएगा।
ब्रह्मा जी ने कहा मैंने विधान बना दिया है। क्या क्या विधान बनाया है? मैंने यही विधान बनाया है कि मिथिला में राम आएंगे तो सीता का वरण होगा, और सीता का जब वरण होगा तो राम सीता को लेकर वन में जाएंगे, और जब वन में जाएंगे तो मैंने जनक विधान बना दिया है कि सीता का रावण के द्वारा हरण होगा और राम के द्वारा रावण का मरण होगा। ये विधान मैंने बनाया, ये विधान मैंने बनाया है। इसलिए याद रखना, पूरे वनांचल में आपको मालूम होना चाहिए मिथिला से महाराज जनक केवल चित्रकूट तक गए, लेकिन इसके बाद जब सीता का हरण हुआ तो जनक जी एक दिन भी नहीं गए राम के पास। बोलो क्यों? जनक जी पहले ही जानते थे कि ब्रह्मा ने बता दिया कि सीता का हरण होगा तो रावण का राम के द्वारा मरण होगा। ये महाराज श्री जनक को पहले से ही मालूम था, इसलिए जनक जी सीता हरण में कोई प्रतिक्रिया नहीं किए और न ही राम के पास गए। बोलो गए क्या? महाराज चित्रकूट तक तो गए हैं, चित्रकूट के बाद फिर यात्रा नहीं हुई जनक जी महाराज की, नहीं गए महाराज श्री जनक, क्योंकि जानते थे ब्रह्मा ने पूरा विधान बता दिया था, सुना दिया था। इसलिए जो भी हो रहा है वो विधि के विधान के अनुसार हो रहा है। ध्यान से सुनना। आओ एक बात और सुन लो, और बात क्या, आज तो जयमाला कार्यक्रम करा ही देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जयमाल कार्यक्रम आज होगा ही होगा, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी सुंदर कथा है, इसलिए आप सबको मन लगा के सुनना है। और मात्र मेरी कथा के तो 2 ही दिन से रह गए हैं। बोलो रह गए कि कल परसों मानी 17 तारीख तक मुझे रहना है। वैसे सुनने में तो ये आ रहा है कि 18 को भी कार्यक्रम रहेगा। हाँ, 18 तारीख को भी कार्यक्रम रखा जाएगा। मुझे तो सूचना 17 तारीख तक की मिली थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि कार्यक्रम 18 तक भी होगा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्या दिक्कत की बात है? अरे मैं कहता हूँ 18 तारीख तक नहीं, 18 दिन तक कथा होनी चाहिए। 18 तारीख क्या, 18 दिन तक कथा होनी चाहिए। बोलो भाई, हाँ ऐसे प्रेमी श्रोताओं के बीच में क्या 18 तारीख 18 दिन तक लगातार हो कथा। और कभी कोई समय आएगा प्यारे तो याद रखना, प्रभु प्रेरणा से जो वाक्य निकल गया है वो निश्चित पूरा होगा। भगवान पूरा कराएंगे, भगवान पूरा कराएंगे, हनुमान जी पूरा कराएंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनो। ये अफवाह बीच में फैला दी थी ना, माताएं बैठी थी, चोर चोर आ गए, चोर आ गए। कोई नालायक राजा आ गया था, जैसे मिथिला में नालायक राजा आ गए थे, नहीं आ गए थे, वैसे ही कोई नालायक राजा। भाई राजा कहने में सम्मान है और नालायक कहने में उसकी वास्तविकता है। क्यों भाई, दोनों बातें हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, नालायक राजा उसने अफवाह उड़ा दी, उसने अफवाह चोर 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 क्या बिगाड़ेंगे? चोर का नाम, चोर का गांव, पता सब मैं बता दूंगा, चिंता मत करना। लेके तो जावे, एक तिनका उठा के ले जावे, उसकी 7 पीढ़ियों के नाम बता दूंगा चोर। अब खुश हो गई महाराज जी, कह रहे हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किस चोर की हिम्मत है जो चोरी करके ले जावे? चोरी करके कोई ले जाएगा तो चोर पकड़ा जाएगा, बच नहीं सकता है वो, और उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मैंने चोरी की। अब जानबूझ करके फंसे कोई चोर, मरे क्या? इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराना नहीं बिल्कुल। और यदि घबरा गई और घर में पहुंच गई घबरा के, तो खतरा चोर का जरूर बढ़ जाएगा। इसलिए डरना नहीं, विश्वास हनुमान जी पर करो और विश्वास जो है संत की वाणी पर करो। बोलो भाई, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। चिंता मत करना, कोई नहीं घबराएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सुनते जाओ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सुनते जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक खतरा टल जाए
बस उसका इंतजार हो रहा है, समय का यही इंतजार। क्या कहे खतरा है, रावण बाणासुर आ रहा है, रास्ते में चला आ रहा है। जनक जी बोले तब तो खतरा और बढ़ गया। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो, आने तो दो। तो आ जाएगा तब तो चलत दशानन डोलत धरनी चलता है तो पृथ्वी कांपती है, आएगा मिथिला की भूमि कांपेगी, धनुष भी हिलेगा डुलेगा, और कहीं तोड़ दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, रावण का मरण का विधान बना हुआ है, सीता के साथ वरण का विधान नहीं है। महाराज जनक, सीता के विवाह के बाद रावण के मरण का विधान बना हुआ है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने में बस रावण आ गया रावण। जैसे ही रावण आया, बाणासुर भी साथ में आया। पूरे मिथिलावासी बोले खतरा खतरा खतरा। अब गड़बड़ हो गया। क्यों बोले रावण आ गया, रावण आ गया। अब क्या होगा? बोले धनुष, धनुष का पता ही नहीं चलेगा कहां गया धनुष। जैसे ही रावण आया, धनुष के ऊपर कौन बैठे हैं जल्दी बोलो? भगवान शंकर बैठे हैं। डगई शंभु सरासन कैसे, ओ कामी बचन सती मन जैसे। भगवान शंकर धनुष के ऊपर बैठे हुए हैं। रावण आया, पूरे मिथिला के अवाल वृद्ध नर नारी सब रोने लगे। क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, क्या हुआ? रावण ने धनुष को देखा। जैसे ही धनुष को देखा, भगवान शंकर ने कहा सावधान, तूने रावण अगर धनुष को छू लिया तो मेरा तीसरा नेत्र खुलेगा जिसमें अग्नि है, तुझे जला करके खाक कर देगा। मेरा तीसरा नेत्र जला करके भस्मीभूत कर देगा। रावण कहता है भैया बाणासुर, गुरुदेव आज बहुत नाराज हैं। कहते हैं कि अगर धनुष को छू लिया तो मैं जला करके भस्म कर दूंगा, ये तीसरा नेत्र कोप भाजन बन जाएगा। आज तो अभी ये जला दूंगा, तुझे जला के खाक कर दूंगा। रावण ने कहा कि मेरी प्रार्थना यह है गुरुदेव भगवान, ये तो बताओ आप इतने नाराज क्यों हो? नाराज तो जनक जी से आपको होना चाहिए था कि ऐसी घोषणा क्यों, इस तरह की घोषणा क्यों कि नाराज तो जनक जी से होना चाहिए था आप। जनक जी ने ही तो कहा था सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदे ही बिनहि विचार बरहत ते ही। तो नाराज होना चाहिए था जनक जी से, लेकिन नाराज आप मुझसे हो रहे। भगवान शंकर ने कहा तुझे नहीं आना चाहिए था, और जो घोषणा महाराज जनक ने की है वो विधि का विधान, ब्रह्मा के अनुसार ब्रह्मा ने प्रेरणा दी है, इसलिए घोषणा की है। तुझे नहीं आना चाहिए था इसलिए कि सीता मेरी मां है। सीता कौन है? मेरी मां है। ये तुझे मालूम है कि सीता कौन है? मेरी मां है। अच्छा बोलो भगवान शंकर श्री जानकी जी को किस रूप में स्वीकार करते हैं? बोलो भाई, मां के रूप में। हे रावण, संसार में कोई मेरे माता पिता का नाम बता सकता है क्या? शंकर जी के माता पिता का नाम बताओ जरा। शंकर जी के माता पिता का नाम कोई नहीं बता सकता है। अच्छा एक बात आपको बता दें, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के पिता का नाम बताओ जरा। ब्रह्मा के बाप कौन है? तो केवल एक उदाहरण मिलता है। ब्रह्मा के बाप नारायण की नावते कमल प्रगट भगवान, ताते पुण्य ब्रह्मा भय बिरचौ सकल जहां। केवल इतना तो प्रमाण लोग दे देते, नारायण की नावते कमल प्रगट भगवान। लेकिन ब्रह्मा के बाप और शंकर जी के बाप और विष्णु के बाप कौन हैं? जासुवंश ते अरे उपजे नाना, शंभु बिरंज
प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? अब इसमें शंका करने की जरूरत तो नहीं है, बोलो भाई। अगर शंका करते हो तो याद रखना ये बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। जास वंश पे उपजय नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। ब्रह्मा भी ब्रह्म को पिता मानते हैं और रुद्र भी ब्रह्म को पिता मानते हैं, और स्वयं नारायण विष्णु भी ब्रह्म को क्या मानते हैं? पिता मानते हैं। बोलो मानते नहीं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये। जैसे पिता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पुत्र करता है कि नहीं करता है? बोलो भाई, पिता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पुत्र ही तो करता है। तो ये तीनों प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्यारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरे पिता का तू इतना बड़ा विद्वान है, मेरे माँ बाप का नाम बता, बता मेरे माँ बाप का नाम। रावण बोला हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ऐसा प्रश्न आपने पहली बार किया। हम तो कैलाश पर्वत पर कई बार गए, लेकिन ऐसा प्रश्न आपने किया नहीं, लेकिन पहली बार किया है। वो किया है तो आप ही समाधान दें। भगवान शंकर ने का समाधान यही है कि मेरे माता पिता सीताराम जी महाराज हैं, इसलिए आज तू मिथिला में आया है, खैर इसी में है कि तू मिथिला की भूमि को प्रणाम करके जा। मिथिला की भूमि को प्रणाम करके जा। गोस्वामी जी कहते रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करदा। रावण ने तो धनुष को छुआ भी नहीं, पहुंचा भी नहीं, छुआ भी नहीं। भगवान शंकर का उपदेश सुनकर वापस हुआ। और सत्य तो यह है कि इसने भगवान शिव को प्रणाम किया मिथिला में। जब भगवान शिव को प्रणाम किया तो बोलो मिथिला की भूमि को अपने आप प्रणाम पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बोलो भाई, क्योंकि भगवान शंकर तो वही है ना। जैसे ही प्रणाम कर रहा था तो मिथिला की भूमि को भी प्रणाम पहुंच गया। इसलिए रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। अब इसने जब ये सुना भगवान शंकर के द्वारा तो कुंभकर्ण से कहता है कि वापस चलो, क्योंकि गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान शंकर, कि छूना नहीं धनुष को। लेकिन एक बात बताओ बानासुर, भोले बाबा जो है भांग के बहुत शौकीन हैं। थोड़ा सा भांग खाने के चक्कर में कहीं इधर उधर हो गए और इतने में ये शरारती राजा बैठे हैं, कहीं पहुंच के तोड़ दिए धनुष तो खतरा ही पैदा हो जाएगा। इसलिए इंतजाम कर देना चाहिए कि कोई राजा धनुष को ना तोड़ पावे। इंतजाम। तो बाणासुर बोला क्या इंतजाम होगा? इंतजाम क्या होगा? रावण ने कहा इंतजाम मैं किए देता हूं। राहु से कहा, राहु आदेश दिया इधर। तो अंदर में था राहु। क्यों भाई? पूरे ग्रह उसके अंदर में। राहु से कहा इधर आओ। राहु आ गया। मैं जा रहा हूं लंका, तुम धनुष की रक्षा करना। भोले बाबा थोड़ा सा भांग पीने के शौकीन हैं, कहीं थोड़ा भांग पीने के चक्कर में इधर उधर हो गए तो ये शरारती राजा जो बैठे हैं धनुष को न तोड़ दे। तेरी जिम्मेदारी है कि कोई धनुष को तोड़ने न पावे, तू रक्षा करेगा। आप कहोगे महाराज ये बात कहीं लिखी तो नहीं है, रामायण ठीक से पढ़ो तो पता लग जाएगा। लिखा क्यों नहीं? रामायण में तो लिखा है। तो आप कहोगे उत्तरकांड में लिखा, उत्तरकांड में नहीं लिखा, बालई कांड में लिखा और मिथिला में ही लिखा। क्या बोले? नृप भुज बल विधुषु धनु राहु। बोलो लिखा है नृप भुज बल विधुषु धनु राहु, और गरु कठोर विदित सब काहू। बोलो राहु है कि नहीं? धनुष के पास कौन है? जल्दी बोलो। राहु। अच्छा, जब राहु है धनुष के पास तो राजाओं का बल क्या है? चंद्रमा। बोलो है कि नहीं? अब ईमानदारी के साथ बताओ, कभी भी चंद्रमा सफल हो सकता है क्या? राहु के पास जाएगा
वैसे तो जाता नहीं है, राहु ही आता है चंद्रमा के पास, लेकिन ये जितने राजा हैं ये सब चंद्रमा की तरह बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये इतने मूर्ख हैं कि खुद ही जा रहे हैं राहु के पास। बोलो जा रहे हैं, इनकी बुद्धि खराब है। राहु के पास खुद ही चंद्रमा जा रहा है, लेकिन राहु बैठा हुआ है, रक्षा कर रहा है। भगवान शंकर स्वयं रक्षा कर रहे हैं, इधर रावण के संकेत से राहु रक्षा कर रहा है। बोलो कितने लोग रक्षा करने में लगे हैं। लेकिन जब राहु बैठा है तो फिर राहु की महादशा में कोई कार्य सफल होता है क्या? जल्दी सफलता में संदेह। अब विश्वामित्र जी महाराज इस मर्म को जानते हैं कि राहु देखो बैठा हुआ है। अच्छा, शंकर जी ने राहु पर ध्यान नहीं दिया। अब राहु कहता है रावण से, सरकार ये तो बताओ कि कब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ? रावण ने कहा, है राहु, जब तक जनक जी महाराज धनुष यज्ञ की घोषणा कैंसिल ना कर दें, धनुष यज्ञ का प्रोग्राम कैंसिल ना कर दें, तब तक तुम बैठे रहे। और जैसे ही जनक जी धनुष यज्ञ की घोषणा कैंसिल करें, बस तुम तुरंत लंका चले आना। अब राहु इंतजार कर रहा है। इधर महाराज श्री जनक ने देखा कि ये राजा सब बैठे हुए हैं, ये जाना ही नहीं चाहते हैं। तो जनक जी महाराज कहने लगे, ताजा हुआ निज निज ग्रह जाहू, प्रोग्राम कैंसिल, जाओ अपने अपने घर। ताजा हुआ निज निज ग्रह जाहू। तो राजाओं ने कहा कि क्या कह रहे हो? अब राहु ने सुना कि घोषणा क्या हो रही है, ताजा हुआ निज निज ग्रह जाहू। तो जैसे ही राहु ने सुना तो धनुष छोड़ के भागो, राहु चला गया। और जैसे ही धनुष छोड़ के राहु गया तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, ओ बोले अति सने मेहमानी। विश्वामित्र जी बोले, उठहु राम, अब समय आ गया टूटने का। उठहु राम भंजो भव चापा, ओ मैं टहु तात जनक परितापा। हे राम, धनुष के टूटने का समय आ गया, अब विलंब मत करो, पहुंचो धनुष के पास, तोड़ो इसको, टूटने का समय आ गया है। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीला। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीला। भगवान श्री राम ने जैसे ही गुरुदेव को प्रणाम किया, धनुष के पास पहुंचे तो धनुष राम जी को देखकर छोटा हो गया। बोले, ताहि दियो पिनाक, तो समिट के भयो मनाक। जैसे भगवान ने परिक्रमा की तो धनुष छोटा हो गया। धनुष जैसे ही छोटा हुआ, भगवान ने कहा धनुष डरने की जरूरत नहीं है। हे धनुष डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिय रघुवीर विवाह जैस प्रेम गावहि सुनहि, दिन कहाँ सदा उछाए। भगवान सीताराम जी के विवाह को कोई भी नर नारी मन लगा के सुनेगा, उसके जीवन में सदा प्रसन्नता रहेगी, सदा प्रसन्नता रहेगी। इसलिए प्रसन्नता यदि हासिल करनी है तो एक एक शब्द को सुनना, तो प्रसन्नता आएगी, खुशियां आएंगी तुम्हारे घरों में। तुम्हारी बेटियों के, तुम्हारे बेटों के विवाह निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होंगे, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। ये सीताराम जी का विवाह कवच बन करके रक्षा करेगा और बेटा बेटियों के विवाह निर्विघ्नता से संपन्न होंगे। यह है इस कथा का आशय और तात्पर्य। इसलिए एक एक शब्द ध्यान से सुनना। भगवान श्री राम को देख करके धनुष छोटा हो गया। दाहिनी दियो पिना, तो समिट के भयो मना, छोटा हो गया धनुष। और जैसे छोटा हुआ, भगवान राम ने कहा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं धनुष, चिंता करने की जरूरत नहीं। अब राजाओं ने देखा कि ये धनुष हम लोगों को देख के बढ़ रहा था, ये राजकुमार गया छोटा सा, देख करके छोटा हो गया। राजाओं ने कहा धनुष छोटे हो गए वो कोई बात नहीं, टूटना नहीं, टूटने में खतरा है, छोटे हो गए